नमस्कार साथियों, आज हम बालाजी उच्च माध्यमिक विद्यालय गुमानपुरा में है और यहाँ हमने देखा कि किस प्रकार प्रधानमंत्री जी की जो मुहिम थी, हर घर तिरंगा, उसके आह्वान के लिए प्रत्येक स्कूल के बच्चों को और गुमानपुरा पंचायत के हर एक व्यक्ति को तिरंगा देकर उन सबके मन में राष्ट्रभक्ति का जुनून पैदा किया। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख ही रहे हैं कि ये तिरंगा त्रिवर्णीय तिरंगा झंडा हमारा कितना महत्वपूर्ण है। सच कह रहा हूँ कि जिस समय इसे हाथ में लेता हूँ तो आत्मा बहुत यूं द्रवीभूत हो जाती है। मैथिलीचरण गुप्त की मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही कि वे कहते हैं कि वो हृदय नहीं जो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो वास्तविकता यही है कि जिस समय या जिस व्यक्ति की आत्मा में भारत के प्रति कोई प्रेम नहीं है, अगर उस व्यक्ति के हाथ में अगर तिरंगा चला जाए तो उसका हृदय चाहे कितना भी कठोर हो, वो सरलतम या एक पिघल कर गंगा नदी की धारा के रूप में बह जाएगा। जिस प्रकार हिमालय से निकलती हुई कल कल करती हुई गंगा नदी पूरे देश के लोगों को पानी वगैरह दिलाती है, उसी पानी पिलाती है, उसी प्रकार ये तिरंगा झंडा भी जिस समय भी किसी भी व्यक्ति की आत्मा में किसी भी व्यक्ति के हाथ में आता है तो यूं चारों ओर से जय जयकार भारत माता की जय जैसे जय हिंद जैसे नारे लगते हैं। ये सभी धर्मों को विपरीत रखते हुए, सभी धर्मों का सम्मान करते हुए, किसी भी धर्म के प्रति पक्षपात न करते हुए बिल्कुल निष्पक्ष होकर ये तिरंगा झंडा हम सबकी आन बान और शान लिए हुए किस प्रकार अपना अमूल्य योगदान दे रहा है देश के लिए, देश की धुरी है किस प्रकार है। साथियों, जिस प्रकार राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत सुनते हैं और ज्यों ही उनकी उन गीतों की आवाज और उन गानों की धुन हमारे कानों में पहुंचती है और पहुंचते ही हमें ऐसा लगता है कि वाह क्या गजब की बात है, तो उससे तो बेहतर हमारा तिरंगा झंडा हम कितना अनुपम रहा होगा, हमारा कितना सुंदर गुणगान रहा होगा। जिस समय 15 अगस्त 1947 को पहली बार हमारे बहादुर क्रांतिकारियों के नेतृत्व में देश को आजादी मिली और उस समय पहला तिरंगा झंडा मना रहे हैं, उन्हें कितनी खुशी होगी उनकी मैं कल्पना नहीं कर सकता या हम सब कल्पना नहीं कर सकते। तो इस तिरंगे झंडे के माध्यम से उन सभी वीर सपूतों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जिसके कारण आज हम प्रसन्नता के साथ इस तिरंगे ध्वज को संपूर्ण आसमान में लहरा रहे हैं। जैसा कि कहा जाता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो मोहम्मद इकबाल या वही कवि प्रदीप जो ये मेरे वतन के लोगों जैसे गीत गाकर इस पूरे देश को अभिभूत कर रहा है, या वही व्यक्ति बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने देश के संविधान को रचकर पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया और हिंदुस्तानियों का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया हो, या वही रविंद्रनाथ टैगोर गुरुजी जिन्होंने जन गण मन जैसी विचारों वाली भावनाओं को प्रदर्शित कर पूरे देश को एक राष्ट्रगान दे दिया हो, या वही आनंद मठ लिखने वाला बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने वंदे मातरम जैसे गीतों को लिखकर बंगाल की जनता को अभिभूत करते हुए संपूर्ण हिंदुस्तान में अपने गीत को राष्ट्रगीत के रूप में परचम लहराया हो। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति वे हैं जिनका हम सबका हृदय की अंतरिम गहराइयों से। तो देखिए साथियों कि आज का मकसद मेरा यही है कि तिरंगा झंडा हमारी आत्मा में, हमारे मन में, प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में देशभक्ति का गुणगान करना चाह रहा है और इस गुणगान को आगे बढ़ाने के लिए हम सब की यही आशाएं होनी चाहिए, हम सब की यही अपेक्षाएं होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में तिरंगा झंडा दें ताकि उसके मन में भी देशभक्ति का जोर पैदा हो। हमें देशभक्ति का जोर पैदा करने के लिए हमारे मार्गों को नहीं बदलना होगा बल्कि हमारे विचारों को बदलना होगा। ज्यों-ज्यों हम अपने विचारों को बदलकर आगे बढ़ेंगे, इनके संदर्भ में बातें करेंगे, तो ये सारी की सारी बातें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होगी। जिस प्रकार कहा जाता है कि ये सारे के सारे बच्चे हनुमान और गुरु जामवंत थे, उसी प्रकार इस भारत भूमि को भी आगे बढ़ाने के लिए, भारत भारती के भी श्रृंगार को बढ़ाने के लिए या सौंदर्य युक्त करने के लिए हम उन सब जामवंतों को आगे आना होगा कि जो देश के लिए और इन युवाओं के लिए पथ प्रदर्शक बने। जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर या स्वतंत्रता दिवस से पहले मैं आप सभी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप सब हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को, हर एक देशवासी को तिरंगे झंडे के प्रति समर्पण की भावना रखते हुए आगे की भावना को बढ़ाएं और राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रबल करें। धन्यवाद। हाँ तो साथियों, अब हम बात करेंगे बालाजी उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्था प्रधान सर से, प्रभुदान जी चारण साहब से। बारड साहब से पूछेंगे कि
कैसा ये देशभक्ति का जुनून सर को अच्छा लग रहा है, क्या लग रहा है, कैसा लगा सर को? और इन बच्चों की जो भावनाएं हैं वो सर की भावनाओं से किस प्रकार प्रेरित होती है, या बच्चों की भावनाओं से सर की भावना किस प्रकार प्रेरित होती है? श्रीमान प्रभुदान जी चारण सर। ये इस प्रकार की भावना देखकर बहुत अच्छा लगा। इस छोटे से क्षेत्र में, विद्यालय क्षेत्र में इस प्रकार अच्छा लगा। ये संपूर्ण भारत के अंदर इस प्रकार की प्रतिक्रिया देखी जाए तो बहुत इससे भी बढ़कर अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखो सर ने क्या कहा कि इस छोटे से क्षेत्र में इतनी अच्छी प्रक्रिया देखकर कि हमें इतना अच्छा लग रहा है। सर की यही भावना है कि हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं या हिंदुस्तान का जितना भी परिसर है, वो सारे परिसरों में अगर यही भी भावनाएं रहेगी प्रत्येक व्यक्ति के मन में या भारतीय नागरिक के मन में, तो देश का गुणगान कितना अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम बात करेंगे गुमानपुरा पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि लक्ष्मण राम जी कुमावत एवं बालाजी उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्थाध्यापक, जिससे हम बात करेंगे कि जैसे कि आज बच्चों को ये जो 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी की मुहिम कैसी लगी सर को? सर अपने विचारों से अवगत करवाएं हम सब। सर। देखिए, ये बहुत ही अच्छी मुहिम लगी मुझे कि देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हर घर तिरंगा ध्वज फहराने का आह्वान किया है। तो ये बहुत ही शानदार है और अपने देश के प्रति लोगों का प्रेम और लोग जागरूक भी होंगे। हाँ, देखो जैसा कि सर ने कहा है कि बहुत बढ़िया बात कही है कि देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री वे हैं जिन्होंने तिरंगा के संदर्भ में इतनी मुहिम चलाई है। और जैसा कि संस्थापन प्रधान सर ने कहा था, ऐसा का ऐसा सरपंच महोदय भी बोल रहे हैं कि अगर ये प्रत्येक इस छोटे से क्षेत्र से ये स्तर शुरू होगा तो पूरे देश में जाएगा तो कितना बेहतर होगा। चलो सर, मैं अगला आपसे सवाल करता हूं कि जो अभी बच्चे तिरंगे लहरा रहे थे उस समय आपकी आत्मा में देश के प्रति कैसा यूं लगाव रहा होगा, या कैसा लगाव मन में विचार आ रहे थे देश के प्रति, राष्ट्रभक्ति के? जब ये बच्चे अपने हाथ में तिरंगा लहरा रहे थे मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे जब ये बात याद आ गई रूस और यूक्रेन के बीच में जब अभी जो जंग चली थी, काफी महीने जंग चली, तो मुझे लगा कि जब तिरंगा लेके अपने देश के जो लोग वतन वापसी लौट रहे थे तो उस तिरंगे की अहमियत उन विद्यार्थियों को मालूम होगी, और जो आने वाले विद्यार्थियों को पता है कि इस तिरंगे की अहमियत क्या होती है। जो रूस और यूक्रेन के मध्य अपने झंडे के बारे में जो लोग अपना ध्वज फहराकर अपने देश पुनः लौटे। क्या कहिए सर का, एक बार बहुत बहुत सर का आभार है। देखिए सर ने बात कही है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के मध्य जिस समय पूरी दुनिया तराई रमाम कर रही थी और उस समय भारतीय जितने भी बच्चे थे, छात्र थे, पढ़ने बाहर गए थे यूक्रेन में, वो सब जिस बसों के आगे या व्हीकलों के आगे भारतीय तिरंगा झंडा था, ये त्रिवर्णीय तिरंगा, और जिसके आगे देखते थे उसे किसी भी टोल पे, किसी भी नाके पे, किसी भी सुरक्षा पे, किसी भी क्षेत्र में उसकी ना तो जांच होती थी और ना ही उनकी गाड़ियों को रोका जाता था। कितनी गजब की बात कही है। ये बात हमें ये संकेत देती है कि हमें लगता है कि अपना देश पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन हो रहा है, और हम सबकी कल्पना है या हम सबका विश्वास है कि एक दिन जरूर इस विश्व गुरु के पद पर आसीन होगा। चलो सर, अगला मेरा ये प्रश्न है कि जैसे कि अब ये रूस यूक्रेन की बात की है, और जैसे आपको पता होगा कि अभी अभी जो ओलंपिक खेल जो बर्मिंघम में चल रहे हैं अपने इंग्लैंड में, तो वहां पर भी लगभग 22 गोल्ड मेडल भारत ने जीते हैं। टोटल 61 के आसपास अपने पदक जीत के आए हैं, और उसी वहीं तिरंगा झंडा लहरा रहा है। वो आपको कैसा लगा? ये मुझे नहीं, पूरे विश्व को गौरवान्वित कर रहा है कि तिरंगे झंडे की अहमियत जब पूरे विश्व में अभी जो ये टूर्नामेंट चल रही थी, इसमें जो मैं देख रहा था, मतलब भारत बार बार गोल्ड मेडल जीत रहा था, बार बार गोल्ड मेडल जीत रहा था, और जीतने वाले विद्यार्थी झंडे को आके सलाम करके झूम रहे थे, तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या है हमारा ये त्रिवर्णीय तिरंगा, वो एक भारतीय नागरिक को ही पता है कि वास्तविकता में इसकी मोहलत क्या है, वास्तविकता में इसकी कदर क्या है। तो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद सर का भी। चलो साथियों, आगे की बात करेंगे हम अपने अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।